जी मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। आप सभी को वेलकम करूंगा अपने चैनल पर और उम्मीद करूंगा कि मेरे भाई आप सभी खैरियत से होंगे और जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा होगा सब अच्छा चल रहा होगा। आईपीएल 2024 सिर्फ और सिर्फ एक दिन की दूरी पर है और 22 मार्च को स्टार्ट हो जाएगा। पहला ही मैच है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस आर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो मेरे भाई इस मैच का कंप्लीट मैच एनालिसिस करेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या टीम की परफॉर्मेंसेस रहेंगी, सब पे बात करेंगे। वीडियो आप एंड तक सुनिएगा, ठीक है? देखिएगा और सुनिएगा। अच्छा, एक आपसे मैं माजरत भी करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आपको किसी किस्म का अनसर्टेन कुछ आवाज़ आ रहा हो तो उसको अवॉइड कीजिएगा। आपको पता है रमज़ान चल रहा है और गली वगैरह में कुछ लड़के बच्चे इधर उधर खेलते हुए नज़र आते हैं, ठीक है भाई, रोडों पर। तो उस आवाज़ को आप समझ सकते हो, तो उसको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है? चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले, अगर आप मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हो, मेरा काम पहली दफ़ा फॉलो कर रहे हो मेरे भाई, तो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम अपना दिखा देता हूँ, उसको जाके ज़रूर ज्वाइन करें। क्योंकि किसी किस्म की अपडेट आती है, लाइव मैच में प्रेडिक्शन आती है या ऐसा कुछ भी आता है, तो भाई वो टेलीग्राम पे पोस्ट होता है। वो टेलीग्राम को आप ज़रूर जाके ज्वाइन करें। ये मेरे भाई हमारा टेलीग्राम का चैनल है। इसके लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है। बाकी अगर आप टेलीग्राम पे सिर्फ एम के क्रिकेट टिप्स भी लिखोगे तो ये वाला चैनल आएगा। इसको ही आपने सिर्फ जाके मेरे भाई ज्वाइन करना है। क्योंकि किसी किस्म का अगर लाइव मैच में अपडेट आता है, प्रेडिक्शन आता है, जैसा आपको बताया, तो वो यहीं पे आता है। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है? नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाके भी आप देख सकते हो। +923317727976। आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, किसी भी कंट्री से हो, आप अगर हमारे साथ डायरेक्ट व्हाट्सएप पे काम करना चाहें, हमारी पेड ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करना चाहें, जो इसके बारे में आप हमारी पुरानी वीडियोस में भी देख सकते हो, या हमारा काम जो है इसका एक मेरे भाई स्टैंडर्ड और क्वालिटी रखी हुई है, वो आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हो और हमें ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा मेरे भाई, मैच है चेन्नई वर्सेस आरसीबी। और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो था वो अब बेंगलुरु हो गया है। और काफ़ी हमारी ज़ुबान पे बेंगलुरु बेंगलुरु पका हुआ था और उनका अब ऑफिशियली नाम भी बेंगलुरु हो गया है इस टीम का। दोनों टीमों के साथ कुछ दो खास चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस सीज़न में। स्पेशली चेन्नई के साथ जुड़ा हुआ है कि एमएस धोनी का मेरे भाई ये लास्ट सीज़न है, तो ये स्पेशल चीज़ जो है चेन्नई के साथ जुड़ी हुई है। और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के साथ टैग जो लगा हुआ है वो ये लग गया है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वुमेंस ने वुमेंस आईपीएल विन किया है। 22 मार्च 7:30 बजे शाम को ये मैच चालू होगा, ठीक है? और जो हमें टाइमिंग बहुत पुराने टाइम से नज़र आती रही है, पूरी मार्केट, पूरा क्रिकेट बैटिंग का जितना मार्केट है वो इस मैच पे फोकस होगा, ठीक है? वो आपको बंद कमरों में नज़र आएंगे, बैक डोर नज़र आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आईपीएल पे काम चल रहा होगा। बॉल बाय बॉल क्रेज होगा, बॉल बाय बॉल फैंसी यस नो होगी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आएगी। और क्रिकेट बैटिंग, क्रिकेट फंटर्स, क्रिकेट बुकी, जो भी इस फील्ड के साथ रिलेट हैं, उनकी ईद चालू हो जाएगी 22 मार्च से। अच्छा, पहला मैच वेन्यू की अगर मैं बात करूं, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के होम ग्राउंड पे ये मैच खेला जाएगा। और इसकी अगर मैं पिच कंडीशन की बात करूं तो मेरे भाई ये स्पिन बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है। यहाँ पे जो स्पिनर्स हैं, स्पेशली जो स्लो स्पिनर्स हैं, एक तो रिस्ट स्पिनर थोड़े से तेज़ फेंकने वाले होते हैं, लेकिन जो स्लो स्पिन है उनको काफ़ी मदद इस पिच पे
मेरे भाई मिलने वाली है, उनको हिट करना थोड़ा-सा मुश्किल होने वाला है। बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ इस पिच की, तो मेरे भाई जो नए बॉल के साथ अगर आप स्टार्ट देखें पहले 6 ओवर्स का, तो अच्छा ही हमें देखने को मिलता है। पिच स्लो है, नया बॉल बल्ले पे अच्छा आता है, अच्छा टाइम मिल जाता है। तो आपने अगर ट्रैक रिकॉर्ड भी आप उठा के देखोगे, तो इस होम ग्राउंड पे, इस पिच पे फास्ट नए बॉल के साथ रन्स बने हैं। यहाँ पर रन्स रुकते हैं डेथ ओवर्स में, और डेथ ओवर्स में आप एक बात याद रखिएगा इस ग्राउंड के बारे में कि मेरे भाई, अगर आपको डेथ ओवर्स में 5 ओवरों में 35-40 रन्स भी बचते हैं, बेशक टीम के 1 या 2 विकेट ही सिर्फ गिरे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर आप बॉलिंग टीम पे रिस्क ले सकते हो, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है इस पिच पे, इस ग्राउंड पे पुराने बॉल के साथ हिट करना। तो कहीं न कहीं वो मैच जैकपॉट होगा या आपको भाव दे के जाएगा। तो ये याद रखिएगा, इस ग्राउंड पे जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले, 30 बॉलों पर बेशक 35 रन्स क्यों नहीं चाहिए, आप रिस्क लीजिएगा, ठीक है? जो स्लो बॉलर्स हैं, जो स्लो बॉल्स फेंकते हैं, ठीक है, अच्छी वैरायटी फेंक लेते हैं, तो आप उनको भी याद रखिएगा कि इस पिच पे काफ़ी कम मार पड़ने वाली है। मतलब कि उनकी आपको रन्स कम पड़ेंगे और वो काफ़ी सक्सेसफुल साबित होंगे टीम के लिए। चेन्नई सुपर किंग्स की मैं प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 की बात करूं तो ऋतुराज गैक्वाड हमें ओपनिंग में नज़र आएंगे ही आएंगे, और साथ में हमें जो लास्ट 2 सीज़न में डेवन कॉनवे नज़र आ रहे थे वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि सचिन रविंद्रा को चांस देना चाहिए और खिलाना चाहिए एज ए फॉरेन प्लेयर। वर्ल्ड कप में भी इनकी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस नज़र आई हैं इंडिया के ग्राउंड्स पे, और उसके अलावा रिसेंटली जो भी इन्होंने टी20 क्रिकेट खेली है या जो भी इन्होंने टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंसेस रही हैं, तो काफ़ी फॉर्म में है। तो मेरे ख्याल में इनको ऊपर खिलाना चाहिए, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जो है वो भी चेन्नई सुपर किंग्स का बरकरार रहेगा। अच्छा, शिवन दुबे को लास्ट सीज़न तो मेरे भाई इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर जब बैटिंग में आए थे तो काफ़ी यूज़ किया। तो आई थिंक इस सीज़न में भी शायद इनको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज़ किया जाएगा सेकंड बैटिंग में। अजिंक्य रहाणे ने लास्ट कुछ सीज़न्स में जिस तरह से अपनी गेम को चेंज किया है और मुख्तलिफ फ्रेंचाइज से खेले हैं, तो इन्होंने अपनी एक अलग ही खेली है। और अगर स्टार्टिंग से चेन्नई का कोलैप्स होता है, 1 या 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तो जिनके रहने आकर आप अटैक करेंगे आई थिंक, और प्रेशर से चेन्नई को निकालने के लिए काफ़ी सक्सेसफुल साबित होंगे। 5वें नंबर पे आई थिंक रविंद्र जडेजा को ही खिलाएंगे, और उनके बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं, आप सब बेहतर जानते हैं। एम एस धोनी आएंगे आई थिंक 6ठे नंबर पे, या 7, या मोइन अली को भी ऊपर भेजा सकता है। 7वें पे मोइन अली और 8वें पे आई थिंक शार्दुल ठाकुर को रेगुलर चेन्नई सुपर किंग का हिस्सा रखा जाएगा। बैटिंग के साथ भी वो काफ़ी कारआमद साबित होते हैं, और जैसा कि मैंने आपको फास्ट बॉलिंग में बोला है, स्लो वंस को काफ़ी हेल्प मिलती है इन पिचेस पे। तो काफ़ी टाइम मतलब कि ये रेगुलर टीम का चेन्नई के लिए हिस्सा नज़र आएंगे। फॉरेन प्लेयर्स की बॉलिंग में महेश थिक्साना को आई थिंक चेन्नई में रेगुलर रखा जाएगा। वैसे तो मिचेल सेंटनर भी हैं जिनकी बॉलिंग का भी मिल जाता है, लेकिन आई थिंक सचिन रविंद्रा भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, वो भी कर लेते हैं, रविंद्र जडेजा भी कर लेते हैं। तो तीसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर रखने के बजाय एक राइट आर्म स्पिनर रखा जाएगा महेश थिक्साना को। तुषार देशपांडे ये भी रेगुलर टीम का हिस्सा रहने वाले हैं, क्योंकि लास्ट सीजन इनका काफ़ी ज़बरदस्त रहा है और काफ़ी विकेट्स इन्होंने लिए थे, और रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो आई थिंक इनको रेगुलर टीम पे रखा जा सकता है। मुस्तफिजुर रहमान, अच्छा, मुस्तफिजुर रहमान को शायद कोई एक एक्स्ट्रा फॉरेन बैट्समैन खिला दिया जाए, या कुछ और बैट्समैन खिला के बाद में इसको सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग करता है चेन्नई, तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज़ कर सकता है। अदरवाइज आई थिंक ये प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे, ठीक है। आरसीबी की अगर मैं बात करूं तो फाफ डुप्लेसिस टॉप ऑर्डर में ओपनिंग में नज़र आएंगे, कैप्टन है आरसीबी के, और आई थिंक एक एक्स फैक्टर में ये इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे। और लास्ट सीजन भी हमें देखा था कि ये बाहर बैठते रहे, और विराट कोहली जो है इस तरह से ये इंजरी से भी बचे रहते हैं, फील्डिंग नहीं करते, क्योंकि इनका भी काफ़ी इंजरीज का इशू रहता है। तो उसके साथ विराट कोहली जो है बॉलिंग फील्ड में जो है कैप्टनसी करते हुए हमें नज़र आ सकते हैं। रजत पाटीदार हमें ओपनिंग में नज़र आ सकते हैं, लास्ट सीज़न में 100 भी किया था इन्होंने,
और अच्छी फॉर्म में थे, तो आई थिंक ये भी आरसीबी का हिस्सा रहने वाले हैं रेगुलर। ग्लेन मैक्सवेल चौथे पे भी खिलाया जा सकता है और इनको शायद ऊपर भी थोड़ा सा नीचे भी लाया जा सकता है, चौथे पे कैमरॉन ग्रीन या मणिपाल लेम्ब्रोर को खिला के, ठीक है। अदरवाइज आई थिंक इनको चौथे, अब ये भी जल्दी आना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। कैमरॉन ग्रीन को मेरे ख्याल में रखना चाहिए आरसीबी को, और रखेंगे भी और रेगुलर रखेंगे, क्योंकि इनका बैटिंग काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है। अपने मुंबई इंडियंस की तरफ से देखा होगा कि काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुए थे मुंबई इंडियंस से, तो और बॉलिंग में भी मिल जाते हैं ऑप्शन आपको, एक फास्ट बॉलर जो कि क्रूशल टाइम पे विकेट्स आपको लेके दे सकता है, तो इनको आई थिंक रेगुलर रखा जाए। दिनेश कार्तिक का भी ये लास्ट सीजन है और आई थिंक एज ए विकेट कीपर इन्हीं को ही कंटिन्यू किया जाएगा। मोहम्मद सिराज, टॉम करन को आई थिंक रखना चाहिए। एक आपको ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस मिल जाती हैं, हाँ अगर तो बॉलिंग पहले कर रहे हैं तो फिर आई थिंक शायद इनको ना खिलाया जाए, क्योंकि फिर आपको एक अच्छा मेन बॉलर खिलाना चाहिए। हालांकि ये भी मेन बॉलर है, अच्छी बॉलिंग की है, चांस ले सकते हैं। वैसे अगर सेकंड बॉलिंग करता है आरसीबी, तो आई थिंक फाफ डुप्लेसिस के साथ जो है एक्स फैक्टर जो है वो रीस टोपली को किया जाएगा, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुए हैं। आरसीबी में भी जो लास्ट सीजन भी खेले थे, काफ़ी विकेट मिले, तो रिसेंटली भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। उसके बाद करण शर्मा को आई थिंक, अच्छा स्पिनर्स में थोड़ी सी आरसीबी के पास कोई रेगुलर कोई बड़ा स्पिनर्स नहीं है, लेकिन करण शर्मा जो इनके पास मौजूद है स्क्वाड में, काफ़ी 70-75 मैचेस भी इन्होंने आईपीएल के खेले हुए हैं, तो आई थिंक इनको जो है रखा जाएगा, खिलाया जाएगा। रजन कुमार जो हैं इनके एमर्जिंग प्लेयर हो सकते हैं आईपीएल में भी और आरसीबी के लिए भी, क्योंकि इन्होंने भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी लिथल परफॉर्मेंसेस दी हैं अपनी फास्ट बॉलिंग के साथ, फास्ट बॉलर हैं, तो आई थिंक ये भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हो सकते हैं आरसीबी के लिए। और एक जिसको बोल सकते हैं ना प्योर सिनेमा परफॉर्मेंस, वो इस बॉलर से जो है नज़र आ सकती है। हेड टू हेड अगर मेरे भाई मैं बात करूं दोनों टीमों की, तो लास्ट अगर 5 मैचेस में उठा के देखूं तो 4 मैचेस चेन्नई सुपर किंग ने विन किए और सिर्फ एक मैच विन किया आरसीबी ने। और अगर लास्ट 10 मैचेस हेड टू हेड उठा के देखूं तो वहां भी हमें चेन्नई सुपर किंग ही डोमिनेट करती हुई नजर आती है। मतलब कि 10 मैचेस 7 मैचेस विन किए हैं चेन्नई सुपर किंग ने, और मेरे भाई सिर्फ 3 मैचेस आरसीबी ने विन किए। चेन्नई सुपर किंग लास्ट सीजन फाइनल विन किया था, इस वजह से मोराल हाई है इस टीम का। और आरसीबी की अगर मैं बात करूं तो छठे नंबर पर इन्होंने लास्ट ईयर पॉइंट्स टेबल में फिनिश किया था। इनके काफ़ी ऊंच नीच परफॉर्मेंसेस नज़र आई थी, तो कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग ने हेड टू हेड इस टीम को डोमिनेट किया ही है। स्ट्रेंथ प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि मैं दोबारा आपको रिपीट ही करूंगा, क्योंकि मैंने जो प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 पे बात कर दी है वही सेम चीज़ हमें यहाँ रिपीट करनी होगी। तो फिर भी मैंने कुछ स्ट्रेंथ कैटेगरी में प्लेयर्स रखे हैं चेन्नई के लिए। ऋतुराज गायकवाड़, सचिन रविंद्र, मोइन अली ऑलराउंडर, रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर, स्पिन में महेश दीक्षाना और तुषार देशपांडे। तो इनकी परफॉर्मेंसेस पे आप खास नज़र रखिएगा, ये गेम चेंजिंग प्लेयर साबित हो सकते हैं अपनी टीमों के लिए। आरसीबी विराट कोहली स्पेशली, फाफ डुप्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन, मोहम्मद सिराज और करण शर्मा स्पिनर। तो ये मेरे भाई इस मैच का मेरी तरफ से एनालिसिस है। उम्मीद करूंगा कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। अब बाकी बात बचती है जिसका आपको ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मेरे भाई टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए, मैं टॉस के बाद ही अपनी फाइनल टीम करूंगा। और मेरे भाई बाकी आपको मैंने बोला है कि आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन रखो मुझे। व्हाट्सएप का नंबर +923317727976 है। और टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, अगर मैंने ओपनली करवाया तो टेलीग्राम पे आपको विद एंट्री के साथ प्रॉपर काम करवाऊंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, क्योंकि कंडीशंस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर मैं आपको कुछ भी बोल दूं तो वो आपके लिए और मेरे लिए गलत होगा। तो व्हाट्सएप पेड ब्रॉडकास्ट के बारे में मैंने एक पैकेज
स्टार्ट किया है, जो मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था, यूट्यूब की कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था, उसके बारे में मैं थोड़ी-सी यहाँ पे बात करना चाहूँगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है, आईपीएल इज़ अ ड्रीम मेकर, और अगर ख्वाब पूरे करने हैं और करवाने हैं, तो फिर आपको मेरे भाई वो मेरे पास आना होगा, ख्वाब पूरे करवा के देने की गारंटी मेरी होगी। ये पैकेज हमने व्हाट्सएप की स्पेशल पेड ब्रॉडकास्ट के लिए रखा है। अगर किसी को मालूम नहीं है कि पेड ब्रॉडकास्ट क्या है हमारी, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे पता है, इस वीडियो में, इस आईपीएल में नए जुड़ेंगे हमारे चैनल पर, हमें पहली दफ़ा सुन रहे होंगे कुछ। तो मेरे भाई, व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट, जहां पर हम आपको आपकी लिमिट के हिसाब से स्पेशल काम करवाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहें हमारी व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। अच्छा, ये पैकेजेस पे मुझे काफ़ी क्वेश्चन मार्क हुए कि भाई इतनी फीस हम तो दे नहीं सकते, वो ये नहीं हो सकता, वो नहीं सकता। तो मेरे भाई, मुफ्त की खाना छोड़ दो, मुफ्त के सौदे जो बंट रहे हो ना, उनको पकड़ना छोड़ दो। समझ रहे हो ना, थोड़े से सेंसिबल हो। अगर मैं आपसे फीस लेता हूँ तो मेरी, अब देखें, मैं अगर आपसे एक मैच की फीस 3,000 ले रहा हूँ, ऑन एवरेज अब 8-10 हज़ार से भाई खेलता ही है यार, कोई 10-12 हज़ार से खेलता है। वो 10-12 हज़ार में आप अगर मुझे 3,000 फीस दोगे, तो मैं आपको एक किस्म की सिक्योरिटी देता हूँ कि मैं आपको बाकी लिमिट का प्रॉफिट गारंटीड करवा के ही दूंगा। ठीक है ना? तो इसके बारे में अगर आप इतना सोचोगे। अच्छा, फ्री टिप की जहाँ तक बात है ना मेरे भाई, हर मैच की आपको वीडियो में मिलेगी, कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा, टेलीग्राम पे भी मिलेगा, लेकिन उसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है। व्हाट्सएप पे बॉल बाय बॉल आपकी लिमिट के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। आपको मेरी तरफ से सिक्योरिटी होगी कि आपको मैं एट ऑफ द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में उठाऊं। और स्पेशली मैंने जैसा कि बोला था कि ख्वाब पूरे करवाऊंगा, तो अगर तो ख्वाब पूरे करने हैं, तो फिर 2 कदम आपको मेरी तरफ चलना होगा। अच्छा, एक मैंने बड़ा स्पेशल आईपीएल पैकेज आपको एंड पे नज़र आ रहा होगा, जिसकी 2 लाख फीस लिखी हुई है, इसके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा। ठीक है? इस पैकेज में क्या है, अगर तो आपकी लिमिट 40 से 50 हज़ार रुपए है एक मैच, या 1 लाख है, ये मैं आपको पहले 1 लाख तक की लिमिट के लिए बता रहा हूँ। 40-50 हज़ार से लेकर 1 लाख तक की लिमिट का पैकेज बता रहा हूँ, जिसका 2 लाख फीस है। ठीक है? अब लिमिट का मकसद ये नहीं है कि 50 हज़ार रुपए या 1 लाख रुपए आपके पास ही है, अब बस वही है सब कुछ, नहीं। आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप 50 हज़ार या 1 लाख हर मैच में हर मैच में यूज़ कर सकते हो। अगर लॉस भी हो जाता है 1-2 मैचेस में, फिर भी आपके पास 3-4 मैचेस का पीछे बैकअप पड़ा हो। समझ रहे हो ना? और आप बेहतर समझते हो कि जो 50,000 1 लाख रुपए एक मैच में यूज़ करता है, वो एक मैच, वो उसके पास वही पैसा नहीं है मेरे भाई, बैकअप होना चाहिए। ठीक है? अब मिसाल के तौर पर, आप मेरे कहने पे मुझे आपने 2 लाख रुपए फीस दे दिया है, और आप 50,000 से 1 लाख रुपए तक का आपके पास है हर मैच के लिए। अगर तो आप 50,000 रुपये मेरे कहने पे हर मैच में, जैसे मैं बोलूँगा वैसे आप मेरी टिप को फॉलो करके यूज़ करोगे, तो मेरे भाई, फाइनल के बाद मैं आपको 50 लाख रुपए गारंटी के साथ 45 से 50 लाख रुपए बना के दूंगा। ठीक है? जैसे भी बना के दूं। आपका, अगर आपका नहीं बनता इतना टारगेट, तो आप मुझे मैसेज करो, आईपीएल फाइनल के बाद मुझसे फीस वापस ले जाना। इसी तरह अगर आप 1 लाख रुपए मेरे कहने पे यूज़ करते हो, ठीक है, मैक्सिमम हर मैच में, तो भाई 1 लाख फाइनल के बाद 1 करोड़ रुपए आपका लिमिट बना के दूंगा। आपको फीस मुझे 1 लाख तक के लिए 2 लाख ही देना है। हाँ, अगर आप 1 लाख नहीं 2 लाख यूज़ करते हो, ठीक है, एक मैच में, तो फिर भाई फीस आपको 4 लाख मुझे देना होगा। फाइनल तक आपको 2 करोड़ बना के दूंगा। इसी तरह अगर 4 लाख 5 लाख आपकी लिमिट है, तो फीस मैं लूँगा 7.5 लाख या 8 लाख आपसे एडवांस, और आपका वो 4 से 5 लाख का जो हर मैच में आप यूज़ करोगे, वो फाइनल के बाद आपका 4 से 5 करोड़ बना के गारंटी मेरी है। और मैं ये हवा में बातें नहीं छोड़ रहा मेरे भाई, मैंने बहुत बड़े बोल बोले हुए हैं आज से 10-15 दिन पहले से, कि जो आईपीएल है वो ख्वाब पूरे करेगा, और मैं आपको सिक्योरिटी देता हूँ कि आपके ख्वाब पूरे करके दूंगा। समझ रहे हो मेरे भाई? तो अब ये कुछ नॉन सेंसिबल लोगों को मजाक भी लगेगा, मजाक उड़ेगा भी, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता।
मेरा काम ये है कि मैं जो बोलूँ वो करवा के दूँ और मेरे पास अगर कुछ प्लान हैं तो मैं इतनी बड़ी आके बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसा आपका दिल करे। चलें, वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के लिए ये आईपीएल प्रॉफ़िटेबल साबित हो, हम सब के लिए प्रॉफ़िटेबल साबित हो और एक पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ एक मुस्बत अंदाज़ में, बगैर डरे हुए, बगैर खौफ़ के मेरे भाई आईपीएल में कदम रखिएगा। जीत आप ही की होगी अगर आप अपने आप पे भरोसा करते हो, अपनी किस्मत पे भरोसा करते हो, तो भाई आपके साथ वैसा ही होगा, ठीक है? बाकी आपको पेड ब्रॉडकास्ट में आईपीएल में जॉइन होना है, आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, किसी भी कंट्री से हो, आप पेड आईपीएल लिख के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, जो भी प्लान लेना है। स्पेशल आईपीएल का आपने पैकेज में जॉइन होना है, अगर आपके पास इतनी लिमिट है, तो वो आप ज़रूर ट्राई करो। इस सीज़न को मेरे कहने पे दाँव पे लगाओ। यकीन मानो आपके ख्वाब पूरे होंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपका दिल करे। खुदा हाफ़िज़।